प्रकाश। ऐप अनंत ऑफिशियल 63 में आपका हार्दिक स्वागत है। कभी आपने कोई बस स्टैंड में होगा, कोई स्टेशन में होगा, कोई चाय का दुकान में जब आप बैठते हैं, आसपास में जो आपका जो पापा मम्मी होंगे, बुजुर्ग लोग होंगे, उसका बात कभी आपने सुना है? क्या आपने कभी सुनने के लिए इच्छा क्या है? क्योंकि वो लोग बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। वो लोग अपना फैमिली के बारे में बात करते हैं, किस रीति से अपना बेटा बेटी को पढ़ाने का, किस रीति से वो लोग मेहनत करते हैं, किस रीति से आगे बढ़ने के लिए बहुत दिन रात मेहनत करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपने कभी इस प्रकार का बात करने का आपने सुना है? सुना होगा कि नहीं मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैं खुद इसका प्रकार बात सुनता हूँ। मैं एक दिन एक सफर कर रहा था एक ऑटो वाला से वो बता रहा है, मैं इतना इसलिए मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बेटा बेटी अच्छा स्कूल में जाकर पढ़ाई करे। और एक दिन ऐसे जो बात कर रहा था, और चाय का दुकान में वो अपना लेबर था, रिक्शा चालक, वो बोल रहा मेरा बेटा बेटी के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग भी सुने होंगे कि हर इंसान अपना बेटा बेटी को, अपना जो बड़े भाई छोटे भाई को पढ़ाने के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। क्यों वो लोग करते हैं? अपना पोजीशन को, अपना जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपना बेटा बेटी भाई बहन को जिंदगी बेहतरीन करने के लिए। क्योंकि उसको मालूम है बिना शिक्षा से मेरा परिवार कभी बदलेगा नहीं, हमारा जिंदगी कभी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए वो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अपना दिमाग यूज करते हैं, किस रीति से पैसा कमाना है। मेरा बेटा बेटी को किताब जरूरी होगा, पेंसिल पेन जरूरी होगा, इसके लिए मैं स्कूल जब जाएगा मैं उसको कुछ पॉकेट मनी दूंगा, इसे सोच के वो लोग का ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं। वो दो रोटी का भक्ति का रोटी कम खा के भी वो पैसा जमा करते हैं आप हमारा एजुकेशन देने के लिए। क्योंकि आज हम जो एजुकेशन सिस्टम में है, क्या आप सीख सकते हैं? ये तो था जो स्कूल जाने, लेकिन एजुकेशन कोई भी इंसान सीख सकता है। इसलिए कोई उम्र का कोई नहीं होता। आपने शायद कुछ लोग छोड़ देंगे होंगे, आप पढ़ाई छोड़ देंगे होंगे, लेकिन आप जो धंधा कर रहा है, इसलिए आपको एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। धंधा मूलक एजुकेशन भी जरूरी होता है। शिक्षा केवल स्कूल में नहीं होता है, शिक्षा हम सड़क में जाते हुए हम सीख सकते हैं, सड़क किनारे बैठते हुए हम सीख सकते हैं, हम दूसरे को देख के भी हम सीख सकते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है शिक्षा। जब आप खुद देख के वहां से आप सीखना मिलता है, तभी उसको हम शिक्षा कहते हैं। दोस्तों, आइए आज हम इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे, किस रीति से हमारा व्यक्तिगत हो एवं आर्थिक परिस्थिति हो, सामाजिक हो और राजनीतिक क्षेत्र में किस रीति से ये प्रभाव करता है। आइए हम स्टेप बाय स्टेप हम इसको सीखने के लिए जानकारी लेंगे। पहला स्टेप है बी एक्वायर नॉलेज। कभी भी जहां पर भी हमको शिक्षा मिलता है उसको एक्वायर करना जरूरी है। हम सुन के उसको याद करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपका आने वाला टाइम में आपका काम हो सकता है। इसीलिए जो बात कर रहा है, जब स्कूल में होगा, जब सड़क में होगा, स्टेशन में होगा, आप यात्री करेंगे, स्टेशन अंदर होगा, वहां पर भी जो लोग बात कर रहे हैं आपको सुनना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना जरूरी। हो सकता है आने वाला 2-3 साल के बाद वो चीज आपको काम में आ सकता है। इसीलिए याद रखना, जब आप जा रहा है, आप अपने आप को बात सुनने के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। वी लर्निंग्स, एजुकेशन से हम लर्न कर सकते हैं। एजुकेशन से अपने को जो कमी है उसको हम बदल सकते हैं, सीख सकते हैं। हम उसके बारे में हम अच्छा करने के लिए हम क्या करना, अपने को हम तैयार कर सकते हैं। इसलिए हम शिक्षा को हम खुद सीखना बहुत जरूरी है। जब हम सीखेंगे तभी हम खुद, गलती होगा
फिर भी हम सीखेंगे। हम एक बार से याद नहीं है कि फिर भी हम सीखेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, उसके धीरे धीरे हमारा आदत बन जाएगा, तभी हम सीख सकते हैं अच्छा चीज़ से। वी थिंकिंग्स, और हम सोच, जब हम सीखते हैं उसके बारे में सोचने का हम मदद करता है। हम जो सोचते हैं हम उस सोच को रखना है, अच्छा सोच जो अपना जिंदगी को किस रीति से बदल सकता है, आपका जिंदगी किस रीति से आगे बढ़ सकता है। आप फाइनेंस में हो, पढ़ाई में हो, आपका धंधे में हो, जो चीज़ आपको जरूरत है वो चीज़ किस रीति से आगे बढ़ सकता है, इसके बारे में हम अपने को क्या सोच को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। आपका काम के लिए भी, आपको आगे बढ़ने के लिए वो आपको सोच ही रखना जरूरी है, तभी आपको जो काम करना चाह रहा है, जो आगे बढ़ना चाहता है, उस काम को अच्छा तरीके से आप कर सकते हैं। बी डिसिप्लिन्स, आपको इसका मतलब अनुशासन है, आपको अनुशासन देता है। शिक्षा आपको अनुशासन देता है, आपको रोज काम करने के लिए आपको बताता है, रोज आप सीखने के लिए प्रेरणा देता है। इसीलिए हम शिक्षा के इस रीति से लेना है जो आपको आगे जाने के लिए वो मदद करता है। बी प्रैक्टिस, शिक्षा हम प्रैक्टिस करते हैं, उसका रोज प्रयास करना है। हमारा जिंदगी में, हमारा पर्सनल लाइफ में हो, हम रोज उसको प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। जो गलती हो रहा है, जो याद नहीं है, उसको हम बार बार सीखना है, बार बार याद करना है, तभी हम उसका प्रैक्टिस में हम आगे बढ़ सकते हैं। तभी हम एक दिन हम अच्छा बन सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जब तक प्रैक्टिस होगा तभी हम कोई भी परिस्थिति हो हम खुद तैयार हो सकते हैं। बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। हम जो प्रैक्टिस करते हैं, जो एक बार से नहीं पढ़ने से नहीं होगा, लेकिन जब बार बार हम पढ़ते हैं, बार बार याद करते हैं, बार बार लिखते हैं, बार बार एक काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट धीरे धीरे डेवलप होता है। इसीलिए हमारा कॉग्निटिव डेवलप करने के लिए हमको एक शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक हम शिक्षा से हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम शिक्षा का एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। जेंडर कास्ट इक्वालिटी, यहाँ पर हमने देखा है शिक्षा ऐसी चीज है जो हर जाति का, हर कास्ट का, हर पुरुष और महिला इक्वल देखता है। इसीलिए यहाँ पर हमको आप कौन सा जात है, आपके पास कितना पैसा है, कितना धनी है कि गरीब है, वो नहीं देखते हैं। शिक्षा आपको इक्वालिटी देखता है, समानता देखता है। इसीलिए ऐसी चीज जो आपको हमको अधिकार मिला है, इस चीज से आपका जिंदगी बदल सकता है। इसीलिए शिक्षा हमको इक्वल देता है, शिक्षा समानता देता है, शिक्षा हमको आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए हम शिक्षा को ध्यान से सीखना बहुत जरूरी है। बी सोशल वेपन्स, ऐसा चीज है जो सामाजिक का एक वेपन है, जो कि युद्ध का है, जो हमारा हथियार है, सामाजिक हथियार है, जो सामाजिक में जो गलत चीज है उसको हम दूर कर सकते हैं केवल शिक्षा के, जो एजुकेशन के द्वारा लोग को बता सकते हैं। जो हमारा गलत चीज समाज में चल रहा है, हथियार चल रहा है, उसको हम दूर कर सकते हैं। हम जो गलत कर रहा है, कुछ लोग पढ़ाई नहीं कर रहा है, कुछ गरीब है, उसके बारे में हम सोच के वो लोग अच्छा रास्ता दिखाना है। जो गलत कर रहा है उसको हम समझना है, वो लोग को समझाना है, हमारा वो काम होना जरूरी है। तभी वो लोग धीरे धीरे सुधरेंगे, तो हम सामाजिक एक दिन हमारा कम्युनिटी एक अच्छा काम करेगा और हमारा परिवेश अच्छा होगा, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है, शिक्षा को कहा जाता है सोशल वेपन है। उस अंधकार जीवन में जो अंधविश्वास है उसको दूर करना है। हम साइंटिफिकली और जो लॉजिकली बात वो लोग को बताना है, तभी हम शिक्षा के द्वारा उस अंधविश्वास को हम दूर कर सकते हैं, अंदर इविल वार को हम दूर कर सकते हैं।
बी ऑलराउंडर डेवलपमेंट्स। शिक्षा ऐसी चीज है आपको ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकता है। आपके पास कहने का शब्द होगा, आप पढ़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ बन सकते हैं। इसीलिए शिक्षा एक ऑलराउंडर डेवलपमेंट है। जो इंसान एजुकेशन को, शिक्षा को ग्रहण किया है, वो ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकता है। इसलिए आपका स्किल बढ़ सकता है, आप स्मार्ट बन सकते हैं, आप टैलेंट बढ़ सकते हैं, आपका नॉलेज बढ़ सकता है। इसीलिए हर इंसान आप शिक्षा को महत्व देना बहुत जरूरी है। बी इनोवेशन। हमारा जिंदगी में अपना परिवार के लिए हम इनोवेशन करना बहुत जरूरी है। क्या जरूरत है परिवार के लिए, मेरा जिंदगी के बेहतरीन होने में क्या क्या जरूरत है, उसके बारे में मेरे को इनोवेशन करना है। हम पर्सनल इनोवेशन करना है, तभी हमारा जिंदगी बेहतरीन हो सकता है। हमारा जिंदगी के बारे में हम सोचना बहुत जरूरी है, परिवार बारे में सोचना जरूरी है। तभी हम एक दिन इनोवेशन अपना लाइफ कर सकते हैं, अपना जिंदगी को आसान कर सकते हैं। क्योंकि इनोवेशन के हमारा जिंदगी तकलीफ जो हम परेशान है, उसको इनोवेशन करना है। उस चीज को हरा के अच्छा जिंदगी जीने के लिए हम इनोवेशन करना बहुत जरूरी है। आपके पास अभी पैसा नहीं है, इसलिए आप इनोवेशन करना, अच्छा रीति से पढ़ाई करना, अच्छा रास्ते, अच्छा पोजीशन जाना है, इसलिए आपको मेहनत करना जरूरी है। जब तक हम इस चीज करेंगे, धीरे धीरे आप जब आगे आगे बढ़ते हैं, ये धीरे धीरे आपका काम करने का तौर तरीका बहुत आसान होगा। इनोवेशन का मतलब है जो चीज अभी तकलीफ में, उसको आसान करने के लिए आपको सोचना बहुत जरूरी है। आपका फैमिली के लिए हो, अपना कम्युनिटी के लिए हो, आप देश के लिए हो, राज्य के लिए, जो भी है, आप इनोवेशन करना बहुत जरूरी है। बी बेटर जॉब एंड फाइनेंस। जब आप एक इनोवेशन करते हैं, आपके पास एक अच्छा जॉब होगा, आपके पास स्किल है, हर इंसान का आपके पास नॉलेज हैगा, क्योंकि आपके पास अभी जॉब होगा, बेटर जॉब होगा। फाइनेंस में आपका शक्तिशाली बनेंगे, धीरे धीरे आपका अच्छा घर मिलेगा, अच्छा रिश्ता मिलेंगे, अच्छा परिवेश बनेगा, क्योंकि यहाँ से आपका क्या आर्थिक स्वाधीन मिलेगा, आपका नाम रोशन होगा। इसीलिए हम शिक्षा को हम गुरुत्व देना बहुत जरूरी है। यह था स्टडी ऑफ एजुकेशन। आइए लर्निंग ऑफ द एजुकेशन क्या है, द लर्निंग ऑफ एजुकेशन क्या है। क्या आपने कभी सोचा क्या हमारा जिंदगी नहीं बदल सकता? बिल्कुल बदल सकता है, क्योंकि इसीलिए हम खुद तैयार होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अपने आप को जो हमारा गलत चीज है, जो हम कहाँ पर कमी है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम मेहनत के साथ, और एक बार नहीं, 2 बार भी हारेंगे, 3 बार भी नहीं होगा, 4 बार भी नहीं होगा, रोज हम मेहनत करते रहेंगे, तब हम धीरे धीरे छोटा छोटा स्टेप लेना है अपने जिंदगी को सुधारने के लिए, अपने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि हम उस शिक्षा को लेना चाहते हैं जो हमारा जिंदगी में द बेटर जॉब, द आर्थिक परिस्थिति अच्छा हो। इसीलिए आप और हम क्या करना, अपने रोज जिंदगी में, रोजमर्रा जिंदगी में हम छोटा छोटा चीज से आगे बढ़ना शुरू करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अपना लाइफ बेटर हो सकता है, अपना जो सपना है उसको आप हासिल कर सकते हैं। इसीलिए शिक्षा, हम आज का शिक्षा, हम लर्निंग का अपना जीवन में हो, हमारे एजुकेशन के बारे में हम सीखना बहुत जरूरी है। आज का हम एक उदाहरण देखेंगे, जो कि विजय है। वो एक छोटा सा जॉब कर रहा था, लेकिन उसका एक इच्छा था एक डीएम बनने के लिए। वो बहुत कुछ, जब ऑफिस जाता था, ऑफिस जाके घर आता था, वो कुछ समय के बाद पढ़ाई शुरू करता था। वो धीरे धीरे पढ़ाई शुरू किया, ऑनलाइन कोर्स अटेंड किया, और कोर्स ले लिया, कुछ किताब खरीदा, और कुछ अच्छा फ्रेंड सर्कल में मुलाकात किया। धीरे धीरे अपने को पढ़ाई शुरू कर दिया, और पहली बार कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, 2 बार अच्छा नहीं हुआ, और 3 बार में उसको मालूम होगा वो प्रीलिम और यूपीएससी खत्म क्लियर कर दिया। वो अभी वो डीएम है। कहने में तो सक्सेस सिर्फ एक, जो हम चाहते उस दिन नहीं मिलेगा, जो चाहते वो एक दिन से नहीं मिलेगा। वो हम उसके लिए लड़ाई करते रहना है,
उसके लिए हम तैयार होना जरूरी है, तभी हमारा मकसद पूरा होगा। इसलिए हम जब इस चीज को ध्यान देना, हमारा कमजोरी को हम क्या करना, शक्ति बनाना है, ताकतवर बनाना है। हमारा जो कमजोर है उसको ताकतवर बनाने के लिए हम रोज छोटा छोटा स्टेप लेना, धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करना है, तभी हमारा जिंदगी, हमारा लक्ष्य हम हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, आज था यह हमारा द एजुकेशन के बारे में, जो हमको जितना आपके लिए जानकारी दिए है, हो सकता है आपका लाइफ में कोई भी पॉइंट आपको बदल सकता है। मैं आशा करता हूँ आप अच्छा लग रहे तो कमेंट करिए और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए दोस्त। और नया वीडियो के साथ तब तक मुलाकात होगा, तब तक धन्यवाद।